सो हे एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू दिस वीडियो। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोमीथियस का डे 2। और प्रोमीथियस के डे 2 में हम पूरा आर्किटेक्चर वगैरह बना रहे होंगे और हम अपनी शुरुआत करेंगे एक शायरी के साथ में। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम आज की शायरी पढ़ लेते हैं। तो ये शायरी है आपके वेट करने वाले लोगों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी मम्मी के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके छोटे या बड़े भाई बहनों के लिए जो कि वेट कर रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए। ठीक है, और आप उन्हीं के लिए हसल कर रहे हो। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि ओनली फ्यू पीपल आर नॉट योर लाइफ। ठीक है, तो घर में भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रख के खूब मेहनत करना है। ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज़ों से डरना नहीं है। टेक्नोलॉजी टेक स्टैक बहुत ही तेज़ी से चेंज भी हो रहा है, तो उससे भी डरना नहीं है। सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो आज की शायरी चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैंने ये शायरी आज ही लिखी थी, जब मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा देर पहले मैंने ये शायरी लिखी थी कि तेरी ऐसी हो जंग की रण भी काँप जाए। रण मतलब द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू वॉर। ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसकी बात हो रही है कि तेरी ऐसी हो जंग कि रण भी काँप जाए, जंग की भूमि में दुश्मन भी काँप जाए। ऐसा भयंकर हो खेल तुम्हारा, ऐसा भयंकर हो खेल तुम्हारा, देखने वाला भी चौंक जाए। अभी भाई, अभी बहुत आगे जाना है। जितना बढ़ोगे आगे, पीछे खींचेगा ये ज़माना है। कुछ अपनों से आस लगाई है तुमने, कुछ अपनों ने आस लगाई है तुमसे, कि कुछ अपनों ने आस लगाई है तुमसे। खुद के साथ तुम्हें तुम्हें उन्हें भी जिताना है। तो चलो फटाफट से, ये थी आज की शायरी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के अ सिंगल पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड योर, मतलब सिर्फ उसी के लिए मत जियो, और भी लोग हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे भाई बहन, वो सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो खूब मेहनत करो। ठीक है, चलो फटाफट से डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो कुछ चीज़ें आज हम देखने वाले हैं कि डे 2 में क्या कैसे करने वाले हैं। प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, प्रोमीथियस इंस्टॉल करेंगे। प्रोमीथियस की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थी इधर पे, तो ये सही कर दी है। कन्फिगर करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स को, और कन्फिग्रेशन विल कन्फिगर अ न्यू वर्चुअल मशीन एज वेल। ठीक है, तो एक क्विक डेमो मेरे बारे में। मेरा नाम है संदीप, और हम प्रोमीथियस के ऊपर एक वीडियो पहले ही कवर कर चुके हैं। मेरा सजेशन है कि तुम इस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखो। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें कवर की हुई हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम वर्किंग एज अ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पेप्सिको। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सिस्टम्स पर काम किया हुआ है, और बहुत सारे डेवॉप्स और साइट रिलायबिलिटी टूल्स को मैंने यूज़ भी किया हुआ है, और मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो तुम मेरे ऊपर इस चीज़ को ट्रस्ट कर सकते हो। ये मेरी एक वेबसाइट है, इसको जाकर तुम देख सकते हो। यहाँ पर तुम्हें मेरे क्रेडेंशियल्स वगैरह मिल जाएंगे, मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो यहाँ से जाके तुम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला काम है, हम जाएंगे अपने फ़्लो पे। ठीक है, तो फ़्लो को ओपन कर लेंगे। तो फ़्लो में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट सेटअप करना है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोमीथियस के बेसिक्स के बारे में सीखा था, वाई प्रोमीथियस इज़ नीडेड, क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, चलो अब फटाफट से हम अपनी आज एक नई लाइनक्स मशीन बनाएंगे। तो मैं हर बार एक नई लाइनक्स इसलिए बनाता हूँ, लाइनक्स मशीन इसलिए बनाता हूँ कि अगर आपको नहीं आती है बनाते तो आप सीख जाएँ। ठीक है, तो डे टू और नेक्स्ट वीडियो में भी हम मोस्ट प्रोबेबली इसी लाइनक्स मशीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उबुंटू का यूज़ करेंगे, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पर आप HTTPS और HTTP और HTTPS पोर्ट को अलाउ कर दो। ठीक है, और यहाँ पर T2 माइक्रो की जगह T3 माइक्रो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर T3 माइक्रो बाय डिफ़ॉल्ट उसने लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने T3 माइक्रो ही बनाया था, तो यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर की आप एक बना सकते हो, चाहो तो खुद की जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी, तो लाइनक्स की वीडियो देख सकते हो, एक बेसिक लाइनक्स की वीडियो मैंने डाल रखी है। ठीक है, ये एडवांस सेटिंग्स हैं, S3 फाइल, आप ये सारी चीज़ें, अभी नए नए फीचर आ गए हैं कि S3 को एज अ फाइल यूज़ कर सकते हो। आप एक पूरा डायरेक्टरी, जैसे C ड्राइव और D ड्राइव बनाते हैं, ऐसे आप सेपरेट S3 को भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी फटाफट से हम अपने, हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो इंस्टेंस को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हमारा इंस्टेंस रेडी हो चुका है। चल, तो अब थोड़ा सा मैं तुम लोगों को सेटअप समझा दूँ। प्रोजेक्ट सेटअप का मतलब ये होता है कि हम फटाक से एक लाइनक्स मशीन बनाएंगे। मतलब जो भी प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह होंगी वो लिख रहे होंगे, लाइनक्स मशीन बना रहे होंगे, इंस्टॉल फ्लास्क एप्लीकेशन, हमारी जो एप्लीकेशन बनाएंगे फ्लास्क बनाएंगे, और उसको हम यूजिंग प्रोमीथियस हम उसको क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर लॉगिंग कर रहे होंगे, इसकी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होंगे, और उसके बाद में हम पोर्ट्स को एक्सपोज करेंगे इनसाइड और लाइनक्स मशीन जो हमने बनाई है यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है, और एक क्रिएट अ कस्टम लोड
एप्लीकेशन यूजिंग मतलब एक लोड क्रिएटर क्रिएट करेंगे, एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे जो कि लोड क्रिएट कर रही होगी तुम्हारे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर, और उसको यूजिंग ग्राफाना हम मॉनिटर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पार्ट जो है मैं डे 3 में कवर कर रहा हूँ। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाफ एन आवर के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो फटाफट से इसे हम क्या करेंगे, कनेक्ट पर जाएंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद में तुम देखोगे कि यहाँ पे SSH क्लाइंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या करना है, इसको तुम कॉपी भी कर सकते हो। तो एक चीज़ तुम जो अभी कर लो, यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्लिक करने के बाद में तुम्हें यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स मिलते हैं। तो इनबाउंड रूल्स को एडिट करना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड रूल्स और ऐड रूल्स, मैं यहाँ पे 3 रूल्स ऐड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ पोर्ट्स को परमिशन देनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे लिए कुछ कोड लिख रखा है पहले से। तो 5000 पोर्ट, 8000 पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स हैं जो कुछ हम लोगों को इनेबल करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से जाके कुछ पोर्ट्स को यहाँ पर इनेबल कर लेता हूँ। अगर तुम्हें इन पोर्ट्स की डिटेल चाहिए तो मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट भी अटैच करूँगा इसके साथ में, जिसमें स्पेसिफिकली मैंने दिया हुआ है कि हमें कौन कौन से पोर्ट्स को इनेबल करना है, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट का टाइम दो तो मैं तुमको पूरी पोर्ट की डिटेल्स दे देता हूँ, ठीक है। वैसे भी मैं तुमको लाइव ही करके दिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो हम 3 पोर्ट्स जो इनेबल करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो 3 पोर्ट्स कौन से होने वाले हैं, ज़रा 1 मिनट दो मुझे। एक 5000 पोर्ट को इनेबल करेंगे, 8000 पोर्ट को इनेबल करेंगे और 3000 और एंड 990 पोर्ट को भी इनेबल करेंगे। 5000, 8000, 990। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में और इधर पे हम कस्टम HTTP में कर देंगे 5000, ठीक है। इसको कर देंगे 8000 एंड इसको कर देंगे 9090, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टम, और मैं चाहता हूँ कि ये ट्रैफिक कहीं से भी एक्सेप्टेबल हो, बट इनसाइड जब आप एक प्रोडक्शन सर्वर पर काम करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक सबनेटिंग देना ज़रूरी है, जिससे कि आपके सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक और रूल ऐड करूँगा इसमें, पोर्ट 3000 को भी मैं इनेबल कर लूँगा यहाँ पर, क्योंकि अभी हैंडी है। तो मैं बताऊँगा सारी चीज़ें क्यों हम इतने सारे पोर्ट इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। चलो वो क्या बोल रहा है, रूल्स ऑल ओके, क्या बोल रहा है, वी रिकमेंड सेटिंग सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स टू अलाउ एक्सेस फ्रॉम द IP एड्रेसेस ओनली। हाँ, वो बोल रहा है ऐसे 00 मत लगाओ, कुछ IP एड्रेस वगैरह सेट करो, बट अभी के लिए तुम ये चीज़ कर सकते हो, जस्ट लर्निंग, बट दिस इज़ नॉट अ बिग गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो हमारे कुछ पोर्ट्स तो यहाँ पे इनेबल हो गए। एक बार कन्फर्मेशन के लिए यू कैन गो टू द इंस्टेंस। हम जाएंगे इंस्टेंस पे, जाने के बाद में हमारी एक पहले से हमने एक लाइनक्स मशीन बना के रखी हुई थी लर्निंग मॉनिटरिंग नाम से, इसमें जाएंगे और यहाँ पर एक बार मैं सिक्योरिटी ग्रुप को चेक कर लूँगा, बिकॉज इसमें मैंने एक बार चीज़ें करके रखी हुई हैं जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और तुम जल्दी जल्दी फटाफट से चीज़ें सीख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी में जाएंगे एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद देखो यहाँ पर हमारे इतने सारे पोर्ट ओपन, 8000, 5000, 3000, 990। यस, वी आर गुड टू गो गाइस, ठीक है। अभी मैं अपनी ये वाले टैब्स वगैरह बंद कर दूंगा, यूट्यूब को बंद कर देंगे। हाँ, तो हम अभी फटाफट से अपनी लाइनक्स मशीन के अंदर एक बार और एंट्री ले लेंगे, EC2 के अंदर जाएंगे और हमारे इंस्टेंस के अंदर जाके तो हमने अभी क्या कंफर्म किया कि हमारे जितने भी पोर्ट हमें इनेबल करने थे वो सही से इनेबल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो कनेक्ट पे जाएंगे, कनेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखो आप SSH करेंगे। तो मैंने पहले से ही की वगैरह डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डे 2 पे जाना है, डे 2 पे ना जाके मुझे कीज़ पे जाना है। कीज़ पर जाकर ये मेरी deployment.pem फाइल यहाँ पर रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर cmd टाइप करके ये वाली कमांड यहाँ पर डाल सकता हूँ और आई विल डायरेक्टली गो टू द माई लाइनक्स मशीन आफ्टर टाइपिंग यस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी लाइनक्स मशीन में आ चुका हूँ। तो मैं इधर पे क्लियर कर दूँ तो 2 कमांड्स हमेशा रन किया करो, pwd तुम किस फाइल डायरेक्टरी में हो एंड हु एम आई। तो ये इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि यूज़र कौन सा है तुम्हारा। तो मेरा उबुंटू यूज़र है जो कि एक रूट यूज़र है, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे फटाफट से। अब हमारी लाइनक्स मशीन हो चुकी है यहाँ पर रेडी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक सेपरेट फाइल्स तुम्हारे लिए बना के रखी हुई हैं जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो और हम फटाफट से चीज़ें सीख पाएँ। तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल ग्राफाना के लिए जितनी भी कमांड्स यूज़ होने वाली हैं वो सारी मैंने रख दी हैं। डोंट वरी, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, मैंने भी बाहर से ही निकाली हैं, क्रोम से सर्च करके निकाली हुई हैं, गूगल करके निकाली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंस्टॉल प्रोमीथियस
जो फाइल है ये भी मैंने दिया। wget कमांड होती है webget, wget का फुल फॉर्म होता है webget। तो यहाँ से आप इसका यूज़ करके पहले उस पैकेज को इंस्टॉल करते हो, फिर उस tar कमांड का यूज़ करके उसे अनजिप कर लेते हो और फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चले जाते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने एक प्रोमीथियस डॉट यामा हाँ अपडेटेड ऐप डॉट पाई नाम की फ़ाइल बनाई है मैंने। तो ये क्या है, ये फाइल क्या करती है, ये रैंडम चीज़ें रिटर्न करती है। मतलब हर चीज़ के इसमें यूआरएल है। ये फ्लास्क एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो तुम्हारा है ऐप राउट, ये डिफ़ॉल्ट है भाई, ठीक है। हाय वेलकम टू, ये सक्सेस वाला है कि अगर कुछ नहीं तो ये तो चलेगा सबसे पहले, तो ये सक्सेस वाली चीज़ है। ये डिले का राउट है कि भाई मैं ना कुछ थोड़ा सा डिले लूँगा 3 सेकेंड का। देखो यहाँ पे 3 सेकेंड का डिले लिया हुआ है उसने। स्लीप करेगा, डिले टाइम 3 सेकेंड, ठीक है। और 3 सेकेंड बाद रिस्पॉन्स करेगा कि रिस्पॉन्स डिले बाय 3 सेकेंड। एक रैंडम डिले बनाएंगे कि कुछ भी रैंडम हो सकता है, 0.5 से 3 सेकेंड के बीच में कोई भी एक डिले हो सकता है, बट 3 सेकेंड से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। एक इन सब के URLs हैं एक्चुअली, देखो डिले एंड यू कैन गिव सम डिले टाइम, ठीक है, ऐसे करके। तो मैंने ये स्क्रिप्ट चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके बनाई है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो तुम जब एक एप्लीकेशन में प्रोमीथियस जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इनेबल करते हो तो ये सारे फंक्शंस तुम्हें बनाकर देने होते हैं अपनी, या तुम्हें बनाकर देने पड़ते हैं, या फिर तुम्हें डेवलपर को बोलना पड़ता है कि तुम मेरे को सारी चीज़ें एक पोर्ट 8000 के ऊपर ये सारी चीज़ें तुम एक्सपोज करो जो भी इश्यूज़ वगैरह तुम्हारे आ रहे हैं, ठीक है। रैंडम डिले हो गया। मैंने एक 400 एरर जनरेट करवाई है, 404 फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। और नॉट फाउंड एरर होती है 400, बैड रिक्वेस्ट होती है, सर्वर एरर होती है 500 एरर, ठीक है। मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पर जनरेट किए हुए हैं, रैंडम फेलियर जनरेट किए हुए हैं, सक्सेस रेट जनरेट किए हुए हैं। और एट द एंड मैंने यहाँ पर 2 पोर्ट एक्सपोज किए हुए हैं, तो 5000 पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन रन करेगी। और 8000 पोर्ट के ऊपर हमने हमारे जो लॉक्स हैं, प्रोमीथियस के जो लॉक्स होते हैं, उनको एक्सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने तुमको एक स्क्रिप्ट ये तुम्हारी एक्सप्लेन कर दी। अब फटाफट से हम जाएंगे flow.txt के ऊपर। flow.txt में सबसे पहली कमांड है sudo apt अपडेट। तो कभी भी आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो आपको ये वाली कमांड रन कर सकते हो, लेकिन कभी भी अपग्रेड कमांड मत रन करो। हमेशा देखना है, हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन सर्वर में एक से ज़्यादा सर्विसेज चल रही होती हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो पहली कमांड का यूज़ करके आप अपडेट कर रहे होगे, दूसरी कमांड का यूज़ करके हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, तीसरी कमांड का यूज़ करके हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, चौथी कमांड का यूज़ करके हम mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी एंड क्रिएट, ये फोल्डर नेम होता है, डायरेक्टरी नेम जो कि हम चाहते हैं। cd कमांड जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, इसका यूज़ करके आप मशीन के अंदर मतलब उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जा रहे होंगे। पाइथन 3 -mv एनवी इसका यूज़ करके आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे होंगे, ठीक है। तो चलो इतनी चीज़ें शायद तुम्हें क्लियर हैं। तो ये 4-5 कमांड मैं एक साथ रन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम जाएंगे अपनी लाइनक्स मशीन के ऊपर। मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, मैं इसको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता एकदम, इसलिए हम फटाफट से चीज़ें यहाँ पर मैंने एंटर कर रहा हूँ। जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो हमारी कमांड जो एक के बाद एक रन होंगी, और लास्ट कमांड में इट विल आस्क अस कि भाई तुम लास्ट कमांड भी रन करना चाहते हो क्या। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेती है। तो मैं पैरेलली तुमको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि तुम खूब अच्छे से चीज़ें सीखो, डरना नहीं है, खूब आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी कभी थोड़ा डाउट भी आता है डेवऑप्स से सारी प्रैक्टिस करते हुए कि एकदम टेक स्टैक ऐसे चेंज हो रहा है। मैं अपने दोस्तों से बात करता रहता हूँ तो दे आर वेरी अफ्रेड कि भाई सारी टेक स्टैक तो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, बट गाइस टू बी ऑनेस्ट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एक छोटा सा एरर आया था हमको कि क्या बोल रहा है, अपग्रेड के लिए कुछ तो इशू बोल रहा कमांड लाइन हाइफन पिप, ओके ओके sudo apt अपडेट venv, ठीक है। चलो तो हम वो बोल रहा है एक काम करते हैं, सेपरेट रन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये फर्स्ट वाली कमांड उठाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे रन कर दूंगा। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। कमांड लाइन हाइफन pip इज़ नॉट अंडरस्टूड फ्रॉम हाइफन अदर ऑप्शंस, ओके। तो बोल रहा है सब कुछ तो पिप वगैरह तो है नहीं, कह रहा है ओके। तो कुछ और ट्राई करके देखते। अच्छा उसने फोल्डर डायरेक्टरी वगैरह तो सारी चीज़ें बना दी हैं उसने, इफ़ यू कैन सी हम फोल्डर के अंदर भी एंटर हो चुके हैं यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ ना, pip हाइफन वर्जन, तो पिप इज़ नॉट इंस्टॉल्ड है ना, तो उसने एक कमांड दी है तुमको कि sudo apt इंस्टॉल पिप 3, तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दो। तो ये इसको क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा।
तो कभी कभी चीज़ें, ये डरना नहीं है, ये छोटे छोटे से एरर्स तुमको आते रहेंगे। तो आजकल के टूल इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि दे विल गिव यू सजेशंस, तो अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे तो आपको वहीं के वहीं सजेशंस मिल जाएंगे। तो यू इवन डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी लाइनक्स मशीन को ना इसके बगल में ही लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो इसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोसेसेस की हुई हैं। तो ऐसे करके आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एकदम पिरामिड टाइप बना दिए, तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज उसने इंस्टॉल की, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपने फ़ोल्डर के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर फिर फ्लास्क ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो यहाँ पे VENV आएगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट कैसे करते हैं, एक मिनट, मैंने शायद यहाँ पर टाइप कर दिया। तो यहाँ पर जब तुम ls क्रिएट करोगे तो तुम्हारा VENV फ़ोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर, तो तुम जाके सोर्स के अंदर ऐसे एक्टिवेट कमांड होती है, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, क्यों ही परेशान होना ज़्यादा, है ना। तो हम फटाफट से, हाँ सोर्स मैंने बोला था, ठीक है। तो सोर्स के अंदर देखो मैं तुमको बता देता हूँ, जब तुम ls करोगे, cdvenv करोगे, ls करोगे, तो यहाँ पे cd bin होता है, ठीक है। ls करोगे तो इधर पे एक्टिवेट नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो कैसे एक्टिवेट करना है भाई, cd स्पेस डॉट डॉट, ओह व्हाट्स रॉन्ग, cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, तो आप 3 स्पेस आगे आ जाओगे। cd माई फ्लास्क ऐप, हम ज़्यादा आगे आ गए थे, ठीक है। तो venv, तो एक कमांड होती है सोर्स, ठीक है। venv के अंदर तुम्हारा बिन था, बिन के अंदर एक एक्टिवेट नाम का एक फंक्शन होता है, उसको जब आप, एक फाइल होती है ना, उसको जब आप ट्रिगर करते हो तो आप देखो यहाँ पे venv आ चुका है, मतलब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी क्रिएट हो चुका है। यहाँ तक तुम्हें कोई समस्या है क्या, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी तुम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हो तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी तुम एप्लीकेशन रन कर रहे होते या जो भी तुम चेंजेस कर रहे होते वो तुम्हारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल पाइथन का XYZ वर्जन तुम्हारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है, बट वर्चुअल एनवायरनमेंट के बाहर कोई दूसरा एप्लीकेशन एक दूसरे वर्जन के साथ रन हो रही है, तो ये डिपेंडेंसी कम हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी है, सारी प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमको फटाफट से फ्लास्क इंस्टॉल करना है, तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कमांड्स हैं, ये आपको ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करें। और जब भी आपसे इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उनको बोलो कि सर मैं यूज़ करता हूँ, बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ, बट मैं अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेशन भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्लास्क जो है, दिस इज़ नथिंग बट एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो फ्लास्क फास्ट API, अब हमको क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है app.py, ठीक है। app.py, गोलू बबलू डॉट पाई, कुछ भी बना सकते हो, बट फ्लास्क स्टैंडर्ड कहता है कि तुम एक app.py बना लो, ठीक है। तो इधर पे तुम एक नैनो कमांड का यूज़ कर सकते हो, कैट कमांड का यूज़ करके देख सकते हो, टच कमांड भी यूज़ कर सकते हो। तो नैनो सबसे बेस्ट है, app.py, ठीक है। नैनो app.py बना लो, और यहाँ से मेरी एक अपडेटेड app.py नाम की फ़ाइल है, इसको तुम ऐसे Ctrl+A Ctrl+C करके Ctrl+V कर दो यहाँ पर, तो तुम्हारी पूरी फाइल यहाँ पर कॉपी हो चुकी है, ठीक है। अब इसको सेव कैसे करना है भैया, हाँ कैसे करोगे, तो Ctrl+O, ठीक है, एंटर एंड Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+O एंटर Ctrl+X। अब क्या करना है, अब तुम कैट कमांड रन करो, कैट, और तुम्हारी, अब देखो तुम्हारी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जानी चाहिए। तो app.py क्रिएट हो गई है, तो कैट app.py को रन करो, देखो तुम्हारी फाइल यहाँ पर सेव भी हो चुकी है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास में ये वाली एक लाइब्रेरी नहीं है, तो तुम इंस्टॉल कर लो इसको। तो मैं इधर पे क्या करूँगा, pip इंस्टॉल, और तुम अपनी लाइब्रेरी का नाम दे दो यहाँ पे, तो उसने वो तुम्हारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी है, ठीक है। अब तुम्हारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन होनी चाहिए, क्योंकि तुमने फ्लास्क भी इंस्टॉल कर लिया है और प्रोमीथियस क्लाइंट भी इंस्टॉल कर लिया है। प्रोमीथियस क्लाइंट क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं। प्रोमीथियस जो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है, तो तुम क्या करते हो, मल्टीपल नोड्स पे क्या करते हो, प्रोमीथियस क्लाइंट को इंस्टॉल कर देते हो, और एक सर्वर होता है जहाँ पर वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो तुम यहाँ पे इस एप्लीकेशन को सीधे रन कर सकते हो, पाइथन 3 app.py को रन करो, तो तुम्हारी एप्लीकेशन 5000 पोर्ट पे रन हो रही है। तो कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे, इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ थोड़ा,
आई थिंक ये एकदम ब्लैक हो गई है मेरी स्क्रीन. माई लैपटॉप इज़ हैंगिंग अ लॉट नाउ डेज, बट फाइन. आई एम सो सॉरी. अभी हम जाएंगे हमारी मशीन के आईपी के ऊपर. तो मेरी मशीन का आईपी देखने के लिए मुझे एक्चुअली उस मशीन पर क्लिक करना होगा. तो अपनी मशीन को ऐसे क्लिक करो, आईपी को कॉपी कर लो, ठीक है. और यहाँ पर जाओ, टाइप करो http// ये तुम्हारा आईपी, और एंटर कर दो एक बार. तो एंटर करोगे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, और कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि भाई तुमने कुछ भी चीज़ों के लिए तो एक्सेस दिया नहीं है ना. तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो कि 5000 पोर्ट पे जाना है, ऐसे करके, ठीक है. तो बोल रहा है हाय वेलकम टू SRE अड्डा, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि ये जो फाइल है तुम्हारी, इसमें एक डिफ़ॉल्ट राउट है. क्या है? डिफ़ॉल्ट राउट, जो कि तुमको बाय डिफ़ॉल्ट एक सक्सेस देने वाला है 200, ठीक है. अच्छा, दूसरे वाले राउट्स क्या हो सकते हैं? तो एक रैंडम डिले नाम का है ना. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर इसको ऐसे करके बोल सकते हो रैंडम डिले, ठीक है. तो ये आपके लिए रैंडम डिले क्रिएट किया इसने. अच्छा, आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हो? तो इसको Ctrl+C कर लो, पोस्टमैन पे आ सकते हो, ठीक है. तो पोस्टमैन पे एक काम करना है मुझे इसे क्लोज विंडो, यस, आई डोंट वांट टू शो दैट. सो आप पोस्टमैन पे जाइए, और पोस्टमैन में जाने के बाद में आप यहाँ पर एक न्यू HTTP रिक्वेस्ट बनाएं. HTTP रिक्वेस्ट बनाने के बाद अपना ये URL यहाँ पर टाइप कर दें और सेंड कर दें. जब आप यहाँ पे सेंड करेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा. यहाँ पे देखिए रैंडम, ये आपको डिले बना हुआ है, ठीक है. ये देखिए, ये आपको एक और डिले बना के देगा अभी 2.33 सेकेंड. तो ये 3 सेकेंड के ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज हमने इसको सेट कर रखा है डोंट गो मोर देन 3 सेकेंड, है ना. तो चलो फटाफट से अभी हमारा यहाँ पे हम एक हर एक URL को ऐसे टेस्ट कर सकते हैं. तो बेस्ट थिंग क्या है, तुम जब इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करोगे और यहाँ पर एक न्यू फ्रेम में जाके एंटर करोगे, तो तुम्हारे पोर्ट नंबर 8000 पे, कहाँ पर, पोर्ट नंबर 8000 में तुम्हारी एक और सर्विस रन हो रही है, ठीक है. पोर्ट नंबर 8000 को तुम एंटर करो. उफ, आई थिंक ओह इट वेंट टू द सर्च बॉक्स. ओके, नो इश्यूज़. तो हम सबसे पहले 5000 पोर्ट को ही रन करके देखते हैं, है ना. तो 5000 में उसने हमको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे भेजा. तो मैं एक बार 8000 पोर्ट को भी रन करता हूँ, ठीक है, क्या होता है देखते हैं. तो यहाँ पर देखो कि तुम जितनी भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले हमें एक रिस्पॉन्स आया था 177, ये कुछ तो मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स था. चलो एक रिक्वेस्ट और भेजेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे क्या मिलता है हमको रैंडम में ही. तो 2.94 है ना. तो 2.94, तो इसको रिफ़्रेश करेंगे एक बार. हाँ, तो तुम्हारे देखो 2.94, 2.9, ये देखो, ठीक है. 29 यहाँ से लॉक्स कलेक्ट करना शुरू किए इसने. ओके, तो हाँ, रैंडम डिले ओके 1.7 ये, फिर रैंडम फेलियर 1.7 ये. ओके, तो हम इसमें एक काम करते हैं, हम काफ़ी सारी रिक्वेस्ट करेंगे एक बार, फिर हमको पता चलेगा कि हम और क्या क्या चीज़ें हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है. 1.57, 1.28, 1.76 एंड 1.17, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ 1.17, तो टोटल, हाँ देखो इधर पे रैंडम फेलियर्स काफ़ी सारे है ना, टाइम टेकन आ रहा है. तो आई थिंक ये डेसिमल के 1 प्रिसीजन तक ही जा रहा है यहाँ पर. तो एक बार और इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है. पाइथन गेट ऑब्जेक्ट कलेक्टेड टोटल जनरेटेड इतने इतने हैं, ठीक है. तो ऐसे करके लॉक्स तो तुम्हारे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है. अच्छा, ये देखो 1.7 ये आ गया है ना. और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा रिफ़्रेश करते जाएंगे इसको, ठीक है. तो जब आप यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 500 भी भेजते हैं एक बार, ठीक है, क्या होता है देखते हैं. तो यहाँ पर 8000 पोर्ट पे ना भेज के मैं यहाँ पे जाऊँगा रैंडम डिले की जगह पर 500 भेजेंगे, ठीक है. तो उसने बोला कि भाई इंटरनल सर्वर एरर, ऐसा करके 3-4 एरर भेजी हैं हमने, देखते हैं क्या होता है. हाँ, कुछ तो बढ़ा है ऊपर से शायद, कहीं तो कुछ तो इंक्रीज़ हुआ था भाई, है ना. हाँ, ये देखो
इंटरनल सर्वर एरर मतलब तुम्हारे लॉग्स तो प्रॉपरली कलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब तुम्हारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं सक्सेसफुली। अभी हम क्या करेंगे, हमारी फाइल के अंदर से देखो मैंने एक लोड क्रिएटर डॉट फाइल बनाई है, तो ये क्या करती है एक्चुअली जाती है और आपकी यूआरएल के ऊपर लोड जनरेट करती है 5000 पोर्ट पे जहाँ पे तुम्हारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो वी हैव टू कॉपी दिस यूआरएल, और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर ले जाके पटक दो ऐसे, ठीक है। इसको हम बहुत धीरे धीरे प्रोमीथियस सीख रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप बहुत मतलब अच्छे से सीखना पड़ेगा तुमको चीज़ों को, तो बाद में इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अच्छे से देखो, प्रोसेस पता होना है तुमको, है ना। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में इश्यूज़ ना क्रिएट हो। देखो यहाँ पर तुम्हारी लोड जनरेटर जो फाइल है वो रन हो चुकी है, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया हुआ है, एक वाइल लूप लगा के रखा है जो इनफाइनाइट टाइम्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर लूप क्रिएट करेगा और हर 0.3 सेकेंड के टाइम पे एक छोटा सा डिले लेगा, ठीक है। तो बढ़िया रैंडम ये तुम्हारे एप्लीकेशन के ऊपर लोड्स भी जनरेट कर रहा होगा। तो अभी हम फटाफट से जाएंगे कहाँ पर, अपनी ऐप के ऊपर, और जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हम देखोगे कि तुम्हारी एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा लोड आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जो मेरी अपडेटेड ऐप डॉट पाई है इसको कॉपी करूँगा ऐसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद में आई विल गो टू ChatGPT, ठीक है, chatgpt.com, ठीक है। इसको लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं बोलूँगा कैन यू just 1 minute, just 1 minute, can you please make a load creator python file for testing this Flask app। तो ये क्या करेगा, तुम्हारी मशीन के लिए, तुम्हारी इस पर्टिकुलर फाइल के लिए एक लोड क्रिएटर फाइल बना देगा, ठीक है। साइमल्टेनियस ट्रैफिक बनाएगा, पैटर्न्स बनाएगा, हेल्प यू टू मैट्रिक्स टू क्लैरिफाई द प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। तो ऐसे करके इसने तुम्हारी मशीन के लिए अच्छा खासा लोड जनरेटर एक फ़ाइल बना दिया है, प्लस उसने उसको बताया, इसको रन करने का तरीका बताया है, और उसने क्वेरीज भी दी हैं कि ऐसे करके तुम चीज़ें जनरेट कर सकते हो। यू विल सी इन प्रोमीथियस रिक्वेस्ट रेट, ये चीज़ें देखोगे, ठीक है। तो ऐसे करके तुम ये सारी क्वेरीज रन कर सकते हो। प्रो टिप्स भी दी हैं उसने, क्या दी है, इंक्रीज लोड ग्रैनुलरली, ऐसे करके उसने चीज़ें दी हुई हैं एकदम पूरे सिस्टम की भी आप माँ बहन ना कर देना, ठीक है। तो वो कुल मिला के यही बोल रहा है ChatGPT, ठीक है, प्यार से, प्यार से, ठीक है। तो इस पूरे कोड को हम जाएंगे लोड क्रिएटर डॉट पाई और यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कोड को हम ब्रेक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोड को इंटरप्ट कर दिया है, CLS करेंगे, एक बार जाके कंफर्म करेंगे कि हमारी मशीन के ऊपर अभी कितना ज़्यादा लोड आ चुका है। तो रिफ़्रेश करेंगे एक बार, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। एक बार देखेंगे, उतना मुझे रैंडम तो कुछ उतना लोड दिखा नहीं, मतलब सही से लोड जनरेट नहीं हुआ फाइल के ऊपर, है ना। तो लोड जनरेटर जो थी, शायद मैंने एक नई फाइल बनाई थी पहले, तो उसके हिसाब से ये लोड जनरेटर है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार और इसको रन करेंगे। तो देखो इसने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट लगा दी हैं, तो एक फ़र्स्ट वाली एरर के लिए लगाई हैं और कंटिन्यूस लगाते ही जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से तुम्हारी मशीन के ऊपर लोड बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे, देखो, देखते हैं। तो HTTP रेट 500, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक होता है ट्रेसेस, ठीक है। तो ट्रेसेस मैंने रिफ़्रेश किया एक बार और, ठीक है। मेरा मशीन काफ़ी कम परफॉर्मेंस का है, एक बार चेक करेंगे इसको कैसा। तो इस पर काफ़ी सारे ये रिक्वेस्ट ले रहा है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ मैं, ज़रा इसको ना ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, शायद लोड जनरेटर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं खुद की ही एक लोड जनरेटर फाइल बनाने वाला हूँ।
तो वो मेरे लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा था एक्चुअली बाय मिस्टेक। तो मैं क्या करूँगा, हम इसलिए कहते हैं कि भाई चीटिंग भी करना है तो अच्छे से करना है। तो लोकल होस्ट फाइल का एड्रेस यहाँ पे आपको अपना आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, एंड देन आप इसके बाद एक बार और इसको रन करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है, देखो उसने बोल रहा भाई स्टार्टेड लोड, इतना सारा एकदम हैवी लोड बनाना उसने शुरू कर दिया है। तो हम चलेंगे एक बार अपने ट्रैक्सिस के ऊपर, देख भाई इसने बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ देखो उसने बढ़ते जा रहे हैं, लोड बढ़ता जा रहा है, देखो ये देखो, ये देखो बढ़ रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है। देखो आप, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं यहाँ पर, है ना। जब आप नीचे जाओगे तो देखोगे कि अभी आपका लोड और बढ़ चुका है, ये बढ़ता जा रहा है, देखो नंबर चेंज हो रहे हैं। यहाँ देखो इस जगह पे चेक करना, ठीक है। अभी देखना ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये 17 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, है ना, 21 आ गया, मतलब लोड तुम्हारी फाइल अब यहाँ पर बनना शुरू हो गई है। अच्छा खासा लोड तुम्हारी मशीन के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है अब, ठीक है। चलो, तो अभी ये तो तुम्हारी वाइल लूप तुरंत कंटिन्यूस चलती रहेगी, मतलब मेरी एप्लीकेशन के ऊपर करंटली अच्छा खासा हैवी लोड बन रहा है। अब ये थ्रेड्स मतलब समझ रहे हो तुम, 7 7 8 9 10, तो ऐसे करके ये इधर पे मैंने थ्रेड दिए हुए हैं कि मेरे को 10 लोगों के बराबर का लोड, मतलब एक बार में इसमें 10 लोग सोच लो अभी इस एप्लीकेशन के ऊपर पुल कर रहे हैं। अभी मैं इस मान के रख लो, इस पर्टिकुलर 10 को मैं 100 कर दूं तो मेरे 100 लोग इस पर एकदम पुश होना शुरू हो जाएंगे कि मेरे 100 थ्रेड चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपनी इस एप्लीकेशन को यहाँ पर मैं इस लोड को रोक दूंगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आया, अब देखो ज़रा थोड़ा हम समझेंगे हमारे पास में यहाँ क्या क्या चीज़ें आई हैं। HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन सेकेंड बकेट, रिस्पॉन्स टाइम कितना था, URL का नाम क्या था, रैंडम फेलियर। तो ऐसे करके क्या करते हैं हम, जब प्रोमीथियस को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशंस के साथ, तो हमें प्रोमीथियस क्लाइंट का यूज़ करके ये सारे जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जितनी भी एक्सेप्शंस होती हैं, जितनी भी एरर होती हैं, पोर्ट 8000 के ऊपर एक्सपोज करनी होती हैं। तो हम वहाँ पर एक्सपोज कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें, और प्रोमीथियस क्लाइंट क्या करता है, वो चेक करता है कुछ नया डेटा आया क्या। जैसे मान के रख लो, वो मैंने जैसे रिफ्रेश किया ना, तो प्रोमीथियस क्लाइंट क्या करता है, देखता है अरे पोर्ट 8000 पे भाई कुछ तो नया आया, कुछ नया आया, हाँ हाँ आया, चलो मालिक को भेज दो। मालिक कौन है, प्रोमीथियस सर्वर। सर्वर कहाँ पे होता है, जब तो 8000 के ऊपर इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहे होते हैं ना, तो ये क्या करता है, सर्वर को भेज रहा होता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट प्रोमीथियस को अगर तुमने अपनी खुद की मशीन पे, जैसे इन दिस केस हमने प्रोमीथियस को अपनी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे अभी, ठीक है। तो जब हम प्रोमीथियस को अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो हमारी चीज़ें क्या होती है, प्रोमीथियस को सर्वर को हमने खुद ही के उसमें सेव करके रखा है। प्रोमीथियस क्लाइंट क्या है, एक पाइथन लाइब्रेरी है। चलो फटाफट से प्रोमीथियस को इंस्टॉल करेंगे अब। तो अभी मेरी एप्लीकेशन पे देखो, यहाँ पे जैसे जैसे तुमने लोड बनाया तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई तुमने कुछ एक्सेप्शंस भी जनरेट करी हमने रैंडम, तो ये इंटेंशनली है, ठीक है। ये देखो तुमने इतनी सारी रिक्वेस्ट जनरेट करी, पूरी चीज़ें तुम्हारी यहाँ पर तुम लाइनक्स मशीन में देख सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटी तुम्हारी हुई है, ठीक है। चलो फटाफट से अब इस एप्लीकेशन को हम रोक देंगे थोड़ा देर के लिए, और हम क्या करेंगे नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी फ़्लो के हिसाब से। तो हमने अपने फ़्लो पे चले जाएंगे, हमने इंस्टॉल फ्लास्क किया, क्रिएट एप्लीकेशन करी, एक्सपोज किए पोर्ट, और हमने क्या किया, एक लोड बैलेंसर फाइल मतलब लोड क्रिएटर फाइल भी बना ली। अब हम फटाफट से इंस्टॉल करेंगे प्रोमीथियस को, ठीक है। तो ग्राफाना हम थर्ड वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा प्रोमीथियस का आज और सेटअप करेंगे कि कैसे प्रोमीथियस काम करेगा, ठीक है। और देख रहे होंगे कि खुलेगा कैसे। तो 9090 पे प्रोमीथियस जो होता है उसका GUI रन होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चलो फटाफट से प्रोमीथियस इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल prometheus.py पे चले जाओ, ये URL है। अगर तुम्हें जाके देखने की प्रबल इच्छा है तो ये गिटहब रेपो है एक, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ऐसे करके इसको कॉपी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके इसको कॉपी कर लो और जाओ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर जाके इसको पटक दो ऐसे। तो जब तुम यहाँ पर अंदर जाओगे तो बोल रहा है कुछ तो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ रेपोज ऐसी होती हैं जिनको आप ग्राफिकली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ URL का यूज़ करके wget करके ही यूज़ कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, इन सारी तीनों कमांडों को तो मैंने आपको समझा दिया था। ये अनजिप करेगी और ये आपको क्या करेगी, उस फोल्डर के अंदर ले जाएगी। तो मैं सिर्फ 2 कमांड रन कर रहा हूँ, तीसरी वाली हम खुद से रन करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि वो फाइल जनरेट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये 2 कमांड्स को रन कर देना। तो ये तुम्हारे प्रोमीथियस को एक ने रन कर दिया, और दूसरी क्या करेगी, तुम्हारी प्रोमीथियस फाइल को अनजिप कर देगी। तो जब तुम ls करोगे ना तो यहाँ पे देखो एक जिप फाइल आ गई है, JZ फाइल आ गई, टार फाइल, और एक तुम्हारी उसको
अंदर कर दिया, मतलब हम उसके अंदर जा, मतलब एक उसको अनजिप करके एक फ़ोल्डर बन गया है। तो CD प्रोमीथियस नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाओगे तो ls करोगे तो तुमको यहाँ पे prometheus.yaml नाम की एक फ़ाइल दिखती है, ठीक है। तो इसके अंदर ना बहुत सारा कचरा भरा होता है, कचरा तो नहीं बोल सकते बट मतलब ये तुमको जब प्रोडक्शन में तुम काम करोगे ना तो ये कचरा तुम्हारे बहुत काम आता है, क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पहले से ही दे रखे होते हैं कि कहाँ पे तुम्हें क्या चीज़ डालनी है। जैसे स्क्रैप इंटरवल 15 सेकेंड रखना है, ठीक है, एवेल्यूएशन इंटरवल 15 सेकेंड रखना है, 15 सेकेंड सोचेंगे, 15 सेकेंड में रिन्यू करेंगे, हर बार डेटा को स्क्रैप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसने पहले से दी रखी हुई होती हैं, लेकिन मैं अभी उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, तो मैं इधर पे कमांड रन करूँगा कैट, ठीक है। एक डेव के अंदर नल नाम की एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर जाओ। ये डेव और नल है ना, एक ब्लैक होल है समझ लो तुम। इसके अंदर तुम दुनिया का पूरा डेटा भी डाल दोगे ना तो ये खाली ही रहेगा। ये भूम का एक ऐसा फोल्डर बनाया है लाइनक्स में, लाइनस जी ने, कि आप इसके अंदर कुछ भी घुसा दो ये सब खा जाएगा, फाइल खा जाएगा, कोड खा जाएगा, डायरेक्टरी खा जाएगा, पूरा सिस्टम का सिस्टम खा सकता है डायरेक्टरी, इतनी पावरफुल है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें prometheus.yml फाइल को इसके अंदर डाल दूंगा, ls करूँगा। अभी मैं cat.prometheus फाइल को रन करूँगा, cat.prometheus.yml फाइल को रन करूँगा तो वो फाइल एकदम खाली हो चुकी है, क्योंकि मैंने उस फाइल के पूरे अंदर का जितना भी कंटेंट था उसको क्या कर दिया, प्रोमीथियस मतलब जो ब्लैक होल है डेव के अंदर जो नल फोल्डर होता है उसके अंदर मैंने डाल दिया, और वो क्या करता है पूरा सारी चीज़ें डिलीट कर देता है। तो दिस इज़ अ ट्रिक कि आपको अगर पूरी फाइल के अंदर का कंटेंट एक बार में डिलीट करना है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। फ़ोनपे के इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से अब आ जाते हैं, हमारी ये इंस्टॉल हो चुकी है, हम फोल्डर के अंदर भी आ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा प्रोमीथियस अभी यहाँ पर एक कन्फिगर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, prometheus.yml फाइल जो होती है उसके अंदर कुछ ये कोड होना है। ये कोड क्या कहता है पहले ये समझ लो। स्क्रैप इंटरवल ग्लोबल होने में 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में हमारी एप्लीकेशन जाएगी, और इस पर्टिकुलर पोर्ट में जो कि 8000 पोर्ट है। मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट इसलिए डाल के रखा है क्योंकि ये मेरी खुद की मशीन के अंदर मैंने सर्वर भी इंस्टॉल किया है। अच्छा, तो अगर मान के रख लो मेरी मॉनिटरिंग मशीन दूसरी और मेरी जो एक्चुअल एप्लीकेशन जहाँ हो रहा है वो तो सर्वर दूसरे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में तुम इस लोकल होस्ट की जगह पे उस पर्टिकुलर मशीन का आईपी दे रहे होगे, और तुम्हें जहाँ से ये सर्वर, जहाँ पे तुम ये प्रोमीथियस सर्वर बना रहे हो, उस पर्टिकुलर आईपी को तुम्हें एक्सपोज करना पड़ेगा कहाँ पर, तुम्हारे सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो चलो फटाफट से अभी मैं ये वाली फाइल को यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं बोलूँगा नैनो नॉट नैनो एक्चुअली vi prometheus.yml। तो प्रोमीथियस आ गया, तो मैं जैसे ही यहाँ पे मैंने वो किया तो एक एडिटर आ जाता है, तो vi का यूज़ करके, तो vi और विम एडिटर्स होते हैं, तो आपको आई प्रेस करना है इसके अंदर आके, और इधर पे आप फिर ये इंटरफेस आई मीन इंसर्ट मोड पे आ जाओगे, ठीक है। इतना होने के बाद एस्केप बटन को प्रेस करो, और कोलन बटन और डब्ल्यू मतलब राइट एंड क्विट। तो जब आप इसको करोगे तो आप राइट एंड क्विट कर सकते हो। तो फिर prometheus.yml को क्लिक करो, और आपके सामने इस तरीके से ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन लिख कर आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम जाएंगे फटाफट से flow.txt के अंदर, इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पे एक कमांड होती है जिसका यूज़ करके आप इस प्रोमीथियस सर्वर को रन करते हो। तो ये कमांड है उसके लिए, डोंट वरी मैं ये सारी चीज़ें डाल दूंगा, तो मैं तुम्हें गिट में अपलोड करके दे दूंगा। तो ये कमांड होती है कि cd प्रोमीथियस फोल्डर के अंदर जाओ। cd क्या करना है, मतलब डॉट प्रोमीथियस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखो जब तुम ls करोगे ना तो एक प्रोमीथियस फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक फोल्डर बना हुआ है, ये देखो ये ग्रीन कलर का। तो मैं तुम्हें जाके दिखा ही देता हूँ एक बार, प्रोमीथियस cd prome, तो ये एक फाइल ही है एक्चुअली, ls-lh। तो ये क्या है, प्रोमीथियस फाइल उबुंटू 197 MBs, एक मिनट, हाँ, ls-l यार एक चीज़ होती है जिससे ना हम फाइल का टाइप देख सकते हैं कि कैसी चीज़ है। तो मेरे को कमांड याद नहीं आ रही है, ls हाइफन तो यहाँ पे जाके चेक करेंगे, हाउ टू चेक वेदर
a file is a word is file or directory in Linux। ठीक है, तो मैंने थोड़ा ऑड ही सर्च किया है, ls-ld ओके, ls-ld ये कमांड होती है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, एक बार रन करेंगे ls-ld, ठीक है। तो ये कमांड जब तुम रन करोगे तो ये तुमको बता देगा कि तुम जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हो वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये डी लिखा हुआ, अच्छा ओके गाइस, मेरे को समझ में आया। जब तुम ls-l कमांड को रन करते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये चीज़ देखो, मेरे को याद आया, जस्ट एक तरीका याद आया। तो यहाँ पे देखो, तुमने जब -ld टाइप किया तो इसने -d लगा के दिया, क्योंकि तुम एक डायरेक्टरी के अंदर हो जिसका नाम है प्रोमीथियस 3 ये एक फोल्डर है, राइट। लेकिन ये सारी फाइल्स हैं, क्योंकि इनके आगे डी नहीं लगा हुआ है। तो ये फाइल परमिशंस होती हैं, हम लाइनक्स की वीडियो में एक बार कवर करेंगे। मैं ये लॉजिक भूल गया था बट अभी मुझे याद आ गया ध्यान से, है ना। तो हम फटाफट से एक बार अपनी इस पर्टिकुलर फाइल को रन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो तुम्हारा प्रोमीथियस यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। एंड सी अब वो वेट कर रहा है, ठीक है। तो हर 5 सेकेंड में जाके स्क्रैप भी कर रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पर पोर्ट 9090 पे जाऊँगा। तो एक बार मैं थोड़ा इसको ओपन करना चाहूँगा, ठीक है। और थोड़ा हम इसको एक बार इसके लॉग्स को भी समझेंगे, बिकॉज ये थोड़ा लगता है ऐसा ऑड टाइप, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। यहाँ से देखो कितनी सारी डिटेल्स मिलेंगी तुमको। तो ये वो टाइम है जब ये ट्रिगर हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कौन से पैकेजेस यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया उसने कंपोनेंट आपका वेब एड्रेस है और कहाँ चल रहा है, 9090 पोर्ट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। करंट CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी आपकी सिस्टम की। एक अच्छा SRE सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझता है और बहुत पेशेंटली सिस्टम्स को समझने की कोशिश भी करता है, ठीक है। तो डू दिस गुड SRE प्रैक्टिसेस, तो ये आपको बहुत हाई हेल्प करेंगे इन फ्यूचर। तो मैं फटाफट से इसको 9090 पोर्ट को रन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपका प्रोमीथियस यहाँ पर रन हो चुका है, इफ़ यू कैन सी। तो ये आपका लोगो आ गया है और यहाँ पर आप क्वेरीज़ वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी आप बना सकते हो, न्यू क्वेरी बोल सकते हो। और हमने यहाँ पर एक GPT में बनाई तो थी, है ना। तो इसने हमको क्वेरीज़ बना के दी थी। तो इसने बोला पहला रिक्वेस्ट रेट निकाल सकते हो कि भाई ये टोटल आपका रिक्वेस्ट रेट बता देगा कि कितना रिक्वेस्ट रेट था आपका टोटल, ठीक है। नाउ द मैट्रिक्स विल स्टार्ट शोइंग। मैट्रिक्स क्या होते हैं भाई बताओ, मैट्रिक्स, लॉग और ट्रेस, ये तीन में डिफरेंस क्या है कमेंट में बताना, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन है एक। तो दिस क्वेरी हैज़ रिटर्न नो डेटा, बोल रहा है नो डेटा रिटर्न, क्योंकि 1 मिलीसेकंड पहले तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना ये ले, अब कर बेटा एग्जीक्यूट। बोल रहा अरे भाई इतना सारा, इनवैलिड पैरामीटर 130 पार्स, एरर ड्यूरेशन और रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज हो गई है ना, इतना ज़्यादा नहीं होता एक्चुअली, इतने सेकंड्स तुम नहीं दे सकते। तो एक बार ये करके देखते हैं। तो बोल रहा कुछ भी नहीं है। ग्राफ पे जाएंगे, ठीक है, ग्राफ पे जाएंगे, 1 मिनट। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं ना यहाँ पर, इसका एक तरीका है, डोंट वरी, मैं ये जो इसने दिया हुआ है मैं तो ये ट्राई कर रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें जो मैंने खुद से भी ट्राई करके रखी हुई हैं तो मैं बताऊँगा। मैं कुछ रैंडम चीज़ें भी ट्राई करता हूँ। ये वीडियोस बिल्कुल भी बनावटी नहीं होती हैं, इसमें हम रैंडम चीज़ें कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। वो बोल रहा है द क्वेरी हैज़ रिटर्न नो डेटा, ऐसे करके, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना ऐसे 5 कर देता हूँ। तो एक बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो क्वेरी हैज़ रिटर्न नो डेटा, ठीक है, मतलब ऐसे तो चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना प्रोमीथियस पे जाता हूँ यहाँ पर, और प्रोमीथियस पे जाने के बाद बकेट ये, बाकी अगर तुम ऐसे प्रोमीथियस क्वेरी नहीं भी लिख पा रहे हो तो डोंट वरी, क्योंकि ग्राफाना में तुम डायरेक्ट इस पूरे पोर्ट को इंपोर्ट कर लेते हो, और जब तुम इस पूरे पोर्ट को इंपोर्ट करते हो ना तो ये सारी चीज़ें एज अ पैरामीटर मिलती हैं तुमको वहाँ पे। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हम देखेंगे इसी वीडियो में, अगर हो सके तो हम इसी वीडियो में भी सीख सकते हैं वो चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ ज़रा वीडियो का साइज़ कितना हो चुका है एक्चुअली। तो वीडियो हमारी हो चुकी है अभी 44 मिनट की। ओ वाह, हमने 44 मिनट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं भाई। अभी हम कर सकते हैं, हम 1 आवर तक का बना सकते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से जाएंगे एक बार, और हम अपने प्रोमीथियस पे जाने के बाद में प्रोमीथियस क्वेरी, देखो भाई ये सब चीज़ें
तुम्हें रटने की या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको पता होना है कि यहाँ पर कुछ तो ये टेबल्स होती हैं, ग्राफ होता है, और यहाँ पर आप प्रोमीथियस की क्वेरी लिख सकते हो। धड़ाक से एकदम धाकड़ यूज़ करो जीपीटी, कोई दिक्कत नहीं इस काम में, पूरा ज़माना है। इवन दो व्हेन आई एम कनेक्टिंग विद माई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बड़े बड़े लीडर से मिलता हूँ, तो वो भी हमको सजेस्ट करते हैं कि आपको इन एआई टूल्स का यूज़ करना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो फटाफट से ग्राफाना यूज़ करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हमको पैरामीटर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स है ग्राफाना इंस्टॉल करने की, तो मैं फटाफट से एक बार तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर लो, डायरेक्टरी बना लो। ठीक है, डब्लूगेट करके ये ग्राफाना के पैकेजेस इंस्टॉल करके, ठीक है, उनको अनजिप करके इंस्टॉल कर लो। ये सारी इंस्टॉल करने की कमांड्स है, डोंट वरी। ये सारी चीज़ें कोई भी डेवलपर से नहीं पूछी जाती, तो डोंट वरी अबाउट दिस। एपीटी अपडेट अपग्रेड कर लो ग्राफाना को, सिस्टम सीटीएल कमांड्स का यूज़ करके अपने सिस्टम को, आप ग्राफाना एप्लीकेशन को चालू कर लो। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स हैं, इनको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद जाओ अपनी लाइनक्स मशीन के अंदर। शायद ये सारी कमांड कभी कभी कुछ इश्यूज़ भी कर सकती हैं, तो द सजेशन इज़ कि आप एक एक करके इन्हें रन करें। तो मैं इनको 2-2 के सेट में रन करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये एक कमांड रन करूँगा, ये 2 कमांड्स मैं रन करूँगा। तो ये पहली कमांड जो है अपग्रेड की, जो कि काफ़ी थोड़ा सा टाइम ले सकती है आपकी, बट क्योंकि अपग्रेड हम प्रोमीथियस इंस्टॉल प्रोमीथियस इंस्टॉल कर रहे थे तभी हम कर चुके थे, तो बहुत सारी चीज़ें पहले से ही कैश हो चुकी थी इसमें, तो हमको दोबारा से हमारे सर्वर ने वो चीज़ इंस्टॉल करने में अपना दिमाग नहीं खाया है। ठीक है, तो यहाँ से अपग्रेड और ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा बंद कर देता हूँ और फिर हम इसे भी रन कर देंगे। ठीक है, ये वीडियोस बिल्कुल भी बनावटी नहीं होती हैं, इनमें जो भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं रियल टाइम होते हैं, और एक्चुअल एसआरईज जब प्रैक्टिस करते हैं फील्ड के अंदर तब उनको यही इश्यूज़ ट्रिगर होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनसे, बिकॉज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ एंड वल्नरेबिलिटीज़ रिलेटेड थिंग्स होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे एक बार। प्रिपेयरिंग टू अनपैक द ग्राफाना, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है हमारे लिए। ओके, तो हमारा ग्राफाना यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, तो एक बार एलएस करेंगे। ठीक है, तो ग्राफाना रिलेटेड चीज़ें सारी, ये देखो, ये उसने बोला यूज़र के अंदर, लिब के अंदर, सिस्टम डी के अंदर ग्राफाना सर्वर डॉट सर्विसेज चल रही हैं। तो अच्छा, मुझे वैलिडेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे ऐसे कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड सी डी कमांड का रन करके आप इस डायरेक्टरी के अंदर एक बार जा सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर हमारा माई फ्लास्क से यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर एलएस करके तुम ये सर्विसेज देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे मान के रख लो, इतनी सारी चीज़ें देखने का टाइम तो नहीं है भाई, मैं नहीं देख सकता इतनी सारी चीज़ें, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर से ग्राफाना जो है ना, ग्रैप ग्राफाना कर दूँगा। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पर जाऊँगा और ये दोबारा से एक कमांड, ये जो एलएस था, और यहाँ पे मैं बोलूँगा ग्रैप ग्राफाना। ठीक है, बोल रहा है भाई देखो, हाँ इसने ये रिटर्न किया, एक ही चीज़ है ग्राफाना, मतलब इसके अंदर तुम्हारी वो सर्विस यहाँ पर एग्जिस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, दोबारा से एक बार सी डी डॉट 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 स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश एंटर, सी डी स्पेस डॉट डॉट एंटर, एलएस एलएस सी डी होम के अंदर, एलएस सी डी होम के अंदर उबुंटू नाम का यूज़र है, एलएस सी डी माई फ्लास्क ऐप के अंदर, एलएस सी डी प्रोमीथियस के अंदर जाओ और एलएस। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी प्रोमीथियस ऐप भी इंस्टॉल हो गई है। 9090 के ऊपर तुम्हारी पोर्ट एप्लीकेशन रन होनी चाहिए। ग्राफाना को ट्रिगर करने के लिए एज सच कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज ग्राफाना कम्स एज अ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को आप सिस्टम सीटीएल कमांड्स का यूज़ करके रन, स्टॉप या ट्रिगर करते हो, इनेबल करते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस पर्टिकुलर यूआरएल को यहाँ पर 9090 लिख दो, 90। जब आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो आपका ग्राफाना यहाँ पर ओपन हो रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि भाई आपका कुछ तो इशू है। ओके, तो ये स्टिल प्रोमीथियस पे ही ट्रिगर कर रहा है। ओके, लेट मी सी व्हाट इज़ द इशू। तो एक बार हम जाएंगे अपनी मशीन के ऊपर और चेक करेंगे कि हमने सारी कमांड्स को रन किया है कि नहीं किया है। तो एक बार एलएस करेंगे। ओके, हम एक बार अपनी एप्लीकेशंस को फिर से रन करने की कोशिश करेंगे, ज़रा चेक करेंगे क्या होता है। ठीक है, अपग्रेडिंग इंस्टॉल्स
रिमूव दिस पैकेजेस। ओके, हम एक बार और जाएंगे। ओके, तो आई थिंक कुछ इशू हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे एक बार। ग्राफाना एप्लीकेशन को ट्रिगर करने की ऐसे कोई ऐसा ज़रूरत तो नहीं होती है, बट लेट मी सी वंस। ओके, ग्राफाना रन्स एट पोर्ट 3000 नॉट 9090। ठीक है, पोर्ट 3000 को भी एक बार चेक करते हैं क्या समस्या। ओके, तो ग्राफाना की जो लॉगिंग होती है, ठीक है, तो एक बार मैं एक चीज़ और कंफर्म करता हूँ। 9090 पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर is primarily used for Prometheus monitoring system for the web API integrations like Linux, okay, UI, ये सारी चीज़ें। ओके, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 9090 -traces। ओके, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने पोर्ट 9000 के ऊपर ही अपनी सर्विस पहले से रन कर रहे हैं, तो उस कारण से एक मिनट, हाँ जस्ट मुझे एक चीज़ कंफर्म करने दो। पोर्ट 9000 के ऊपर हम अपनी सर्विस पहले से रन कर रहे हैं, तो उस कारण से ये एक मिनट, हाँ जस्ट मुझे एक छोटा सा चेंज करने दो, माइनर सा, एंड देन वी कैन चेक दी थिंग्स। अच्छा, वो बोल रहा है कि तुम्हारी एप्लीकेशन कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है। ये 9090 पोर्ट भी नहीं चल रहा। हाँ, अब तुम मुझे बताओ ये क्यों नहीं चल रहा है, ये सारी सर्विसेज क्यों फेल हो रही हैं। नाउ आई चैलेंज यू, बताओ दोस्तों क्या दिक्कत है। वो इसलिए दिक्कत है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपने वो एप्लीकेशन बंद कर रखी है। अभी आपकी एप्लीकेशन तो कुछ चल ही नहीं रही है, तो आप कैसे चलाते हो, जब पाइथन 3 app.py को जब आप रन करोगे तो आपकी एप्लीकेशन चलना शुरू होगी। अभी आपकी एप्लीकेशन चलना शुरू हो गई है, तो आप जब इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो आपको फिर से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द एग्जैक्ट SRE प्रैक्टिस जो हमको फॉलो करनी होती हैं। तो अच्छा, आप मतलब अगर इसको ऐसे कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद मैं, भाई हमको भी बहुत बहुत इश्यूज़ आते हैं, तो आप ये मत समझिए कि मतलब आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इश्यूज़, मैं कैसे सीखूंगा या सीखूंगी। तो इट्स प्रोसेस, ठीक है, तो उतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी, कुछ चीज़ें ब्रेक होंगी। अब देखो जैसे ये 9090 पोर्ट नहीं चल रहा है, क्यों, क्या दिक्कत हो सकती है भाई। सिक्योरिटी पे जाओ, एक बार इनबाउंड रूल्स को चेक कर लो। ठीक है, 9090 पोर्ट को अलाउ तो कर रखा है, लेकिन माइट भी उसमें कोई सर्विस ऐसे रन नहीं हो रही। प्रोमीथियस बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ग्राफाना 3000 पोर्ट पर रन होता है, तो वो बोल रहा है कि क्या डालना है, तो मैंने बोला एडमिन, और एडमिन ही डाल दो। जब आपको लॉगिन करोगे तो पासवर्ड पूछता है, मैं स्किप कर दूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे ऐसे, है ना। तो चलेंगे ऐसे, और इधर पे आप एक्सप्लोर करने के लिए आप जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा ग्राफाना के बारे में तुमको बता देता हूँ। तो बुक मार्क्स होते हैं, ठीक है, बुक मार्क्स तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। स्टार्ट ग्राफाना में उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना ग्राफाना लैब्स का यूज़ करता हूँ। ग्राफाना लैब जो होता है, ग्राफाना लैब डैशबोर्ड्स, जब आप इनको ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक आईडी मिल जाती है। जैसे मैं मोस्टली कुबरनेटिस के डैशबोर्ड्स वगैरह कभी कभी बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुबरनेटिस का ये इस तरीके से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे जाओगे जब तुम, तो तुमको तुम्हारे कुबरनेटिस डैशबोर्ड के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। तो बट मैं एक बार दिखा देता हूँ तुमको। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में तुम जाके सर्च कर सकते हो, आर्गो CD के डैशबोर्ड बना सकते हो। फॉर एग्जांपल तुमको अपना कंटिन्यूस डिलीवरी का जो सिस्टम है उसको उसको चेक करना है या उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डैशबोर्ड कॉपी कर सकते हो। तो ये देखो, कॉपी कॉपी क्लिप कॉपी आईडी आ गई तुमको, तो तुम इसकी 6 डिजिट आईडी को कॉपी करके वहाँ पर ग्राफाना डैशबोर्ड्स में डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तुमको एक छोटी सी वीडियो में, मैं सोच रहा हूँ मैं ग्राफाना के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो इधर पे एक्सप्लोर का ऑप्शन आता है, एक्सप्लोर के ऑप्शन में आके आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले एक डैशबोर्ड पे दूसरी मशीन पे प्रैक्टिस की हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक व्यू दे देता हूँ कि कैसे हम चीज़ें बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हो कि कनेक्शंस पे एक बार थोड़ा देख लो, ठीक है। कनेक्ट अ डेटा सोर्स बोल सकते हो, कन्फिगर अ डेटा सोर्स बोल सकते हो, ऐड अ न्यू कनेक्शन बोल सकते हो। तो इधर पर डेटा सोर्स बता सकते हो कि तुम्हारा डेटा सोर्स क्या होने वाला है। तो यहाँ पर तुम क्या कनेक्ट कर सकते हो, अलर्ट मैनेजर यूज़ कर सकते हो। यहीं पे तुम्हारा Amazon मैनेज सर्विसेज फॉर प्रोमीथियस, AWS का अलग से ऐसी चीज़ें हैं ना। तो डेटा सोर्सेज पे जा सकते हो, ऐड डेटा सोर्स पे क्लिक करके प्रोमीथियस सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोमीथियस सेलेक्ट करने के बाद में वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी मशीन का URL जो था, जैसे मान के रख लो
कि ये बोल रहा है, जैसे मैंने इधर पे गया तो 9090 पोर्ट की तो हमसे बोल रहा है कि भाई तुम ये वाला पोर्ट अपना ओपन करके दे दे हमको। तो हम क्या करेंगे, इधर पे ये हमारा आईपी है ना, इसको कॉपी करेंगे। तो एक बार चेक करके देखेंगे क्या होता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैंने तो इसमें कोई एप्लीकेशन ऐसे रन करके नहीं रखी हुई है। तो हम जाएंगे प्रोमीथियस। मैं इसको सेपरेटली एक वीडियो में कवर करना चाहता हूँ एक्चुअली, और देखेंगे फिर क्या ही होता है बाद में। तो इसको एक बार ऐसे करके आप सेव एंड टेस्ट कर सकते हो। तो बोल रहा है दिस कनेक्शन रिफ्यूज, देयर वाज एन एरर रिटर्निंग क्वेरी एज पोस्ट में connection refused, there was an error returned querying Prometheus API। ओके, हाँ, तो ये क्यों नहीं चल रहा है अब बताओ तुम मुझे, एक रीज़न बताओ इसके लिए क्या दिक्कत हो सकती है। बिकॉज तुमने शायद, मोस्टली चांसेस हैं कि तुम्हारी जो प्रोमीथियस, हाँ बताओ तुम क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों इसके अंदर। तो ऐसी समस्याओं के लिए हमेशा अपने सर्वर पे जाओ। मैं बताता हूँ क्या है। जब तुमने अपनी एप्लीकेशन को बंद किया तो तुमने एक प्रोमीथियस इंस्टॉल किया हुआ था ना, प्रोमीथियस को ट्रिगर करने के लिए हमने एक कमांड रन की थी, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कनेक्ट पे जाओ। कनेक्ट पे जाने के बाद ये कॉपी करो, ठीक है, और अपनी एक बार फिर से डायरेक्टरी पे जाओ, SSH डायरेक्टरी पे, और एक बार और एक और टर्मिनल में ये सारी चीज़ें खोल लो, ठीक है। तो मैंने शायद CMD की जगह CDM टाइप कर दिया था। तो यहाँ पे क्लिक करो एंड CMD कर दो। CMD करने के बाद यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लो। तो ये आपकी मशीन का कंसोल ले लेगा, ठीक है। ls करो cd माई फ्लास्क ऐप कर दो, ls करो cd, और यहाँ पर आकर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट के अंदर एंटर होना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो सोर्स के अंदर venv के अंदर venv के अंदर आपका बिन होता है शायद, हाँ बिन होता है, बिन के अंदर एक्टिवेट, ओके लेट मी चेक, cd venv के अंदर, लिब के अंदर, लिव या बिन ls, हाँ तो ये डायरेक्टरी होती है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश एंटर, cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश एंटर, ls सोर्स SOURC सोर्स venv के अंदर, बिन के अंदर एक्टिवेट नाम का एक फंक्शन या फाइल होती है, उसको ट्रिगर कर दो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट ट्रिगर हो जाएगा। ls करेंगे तुम्हारी एप्लीकेशन पहले से रन हो रही है, एक बार वैलिडेट करो कि रन हो रही कि नहीं हो रही। तुम्हारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रही है, मतलब अभी तुम्हें सिर्फ अपने प्रोमीथियस क्लाइंट को ट्रिगर करना है। तो उसके लिए कमांड मैंने क्या बताई थी, गो टू योर VS कोड एंड flow.txt में जाओ, और ये कमांड जो होती है इसको रन कर दो। जब तुम इस कमांड को रन करते हो तो तुम्हारा प्रोमीथियस जो सर्वर है ये रन हो जाता है भाई। जो ये अभी वो एरर बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई ऐसा कुछ तो है नहीं। तो पहले एक बार फोल्डर के अंदर चले जाओ, प्रोमीथियस फोल्डर के अंदर जाओ, ls करो और ये कमांड रन कर दो वहाँ पर। तो अब तुम्हारी एप्लीकेशन, जो तुम्हारा क्लाइंट था प्रोमीथियस क्लाइंट, ये ट्रिगर हो चुका है। तो अब क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो कायदे से जब मैं अपने सर्वर के ऊपर जाऊँगा यहाँ पर आर्गो CD वाले, या सॉरी प्रोमीथियस ग्राफाना सेव एंड टेस्ट, हाँ देखो सक्सेसफुल क्वेरी टू प्रोमीथियस API। तो भाई कैसा लगा भाई, ये एक्चुअल रियल चैलेंजेस हैं जब एक SRE काम करता है, और ऐसे इश्यूज़ आप बहुत ज़्यादा फेस करोगे। तो ऐसे इश्यूज़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो सेफ प्लेयर होते हैं SREs, वैसे हम जब इन चीज़ों को बार बार करते हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है, और हमें ऐसे लिंक हो जाती हैं चीज़ें कि क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, कहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं, कहाँ पर सिस्टम फट सकता है, कोड फट सकता है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता तो इनका एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर दो। और मैं मिलता हूँ तुमसे एक थर्ड वीडियो में, जहाँ पर हम प्रोमीथियस के का हमारा ग्राफाना लैब्स के ऊपर हम एक बहुत प्यारी रिपोर्ट जनरेट कर रहे होंगे, एक बहुत प्यारा डैशबोर्ड बना रहे होंगे, और हम उस डैशबोर्ड को पब्लिश करना भी सीख रहे होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें क्वेरीज सिखा पाऊँ, बट हम उस पर्टिकुलर काम के लिए बहुत ज़्यादा LLMs का यूज़ कर रहे होंगे, जैसे ChatGPT, जेमिनाई एंड क्लॉड, क्योंकि ऐसी क्वेरीज जनरेट करने के लिए आजकल कोई भी इतना बैठ के अपना दिमाग नहीं खर्च करता। तो हम उसका यूज़ करेंगे। और थर्ड वीडियो विल बी यूजिंग लेवरेजिंग AI विथ
डैशबोर्ड्स एंड मॉनिटरिंग। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जितनी भी फाइल्स मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई हैं, ये चारों पाँचों फाइल मैं तुमको ये जो a.py है इसकी यू डोंट नीड एनी टाइम, तो ये सारी 4-5 फाइल्स जो भी मैंने बना के रखी हुई हैं ये सारी चीज़ें मैं गिटहब पर अपलोड करके एज अ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, और खूब मेहनत करते रहिए, खूब संघर्ष करते रहिए। सक्सेस इज़ लाइक मिलेगी, थोड़ा मेहनत करके मिलेगी, और मिलेगी ज़रूर भाई। तो एक बार मैं अपनी मन की शांति के लिए 9090 पोर्ट को रन करूँगा, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा क्वेरी वाला पार्ट फिर से रन हो चुका है। ठीक है, तो तुम्हारा एप्लीकेशन अच्छा खासा चल रहा है। तो चलिए फटाफट से मिलते हैं नई वीडियो में। अब मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी वीडियो अभी जस्ट रिकॉर्ड करने वाला हूँ थोड़ी देर से, तो उसमें मुझे थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री